नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। 22 के महासमर में 7 चरणों की चक्रव्यूह का 5वां चरण पूरा हो गया और 5वें चरण में लखनऊ की लड़ाई के लिए रामनगरी अयोध्या तो संगम नगरी प्रयागराज दांव पर थी। राम की तपोस्थली रही चित्रकूट की 2 सीटों पर दांव था। 12 जिलों पर 11 घंटे की पूरी चुनावी कवरेज 8 मिनट में देखिए। राम की नगरी अयोध्या से लेकर राम की तपोस्थली चित्रकूट तक, संगम नगरी प्रयागराज से लेकर राम वन पथगमन के क्षेत्र तक 5वें चरण में वोटिंग खत्म हो गई। इसके साथ ही अयोध्या, प्रयागराज जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के केंद्र समेत 12 जिलों की 61 सीटों पर 693 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। न्यूज स्टेट की टीम सुबह 6 बजे से ही हर बार की तरह इस बार भी हर जिले से चुनावी तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए तैयार थी। जहाँ तक सवाल मुद्दों का है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा विकास का है, लेकिन जब लोगों से बातचीत होती है, कल हुई शाम में मेरी, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि देखिए पिछले 5 सालों में यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा काम हुआ है तो सड़कों को लेकर काम हुआ है। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच, सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के साथ ही पोलिंग बूथ पर वोटर्स की चहलकदमी सामने आने लगी। केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश सरकार की 6 मंत्रियों की किस्मत का इम्तिहान था, लिहाजा वोटिंग से पहले केशव मौर्य ने मां का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। प्रयागराज से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की भी पूजा अर्चना की तस्वीर सामने आई। अमेठी से बीजेपी कैंडिडेट संजय सिंह ने भी पूजा अर्चना की, वोट डालने पहुंचे। ये जो भी लड़ाई है अत्याचारियों के खिलाफ, जो अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं उनकी लड़ाई है। करीब 8 बजे प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से चुनाव लड़ रहे राजा भैया ने वोट देने से पहले पूजा अर्चना की। वहीं इस बीच चित्रकूट के बूथ नंबर 401 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई, जिसके चलते करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक वोटिंग रुकी। कौशाम्बी से सिराथू में भी 4 बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई। वहीं बाराबंकी से वोटिंग की तस्वीरें सामने आई। करीब 9 बजे तक तमाम वीवीआईपी अपना वोट कास्ट कर चुके थे। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, चित्रकूट में राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद, अमेठी में संजय सिंह, प्रतापगढ़ के रामपुर खास में आराधना मिश्रा ने वोट डाला। आम लोगों में भी वोटिंग को लेकर उत्साह बढ़ने लगा था। सुल्तानपुर में पोलिंग बूथ पर लगी लंबी कतारों की तस्वीरें सामने आने लगी थी। इधर रामनगरी अयोध्या में भी साधु संत लोकतंत्र के हवन में आहुति देने पहुँचे। तो ये आजकल की व्यवस्था राम जी आज के तो है नहीं, इसमें कोई मुद्दा है ही नहीं। क्या मुद्दा है इसमें? तो जो है ऑलरेडी जो है भाई जो हिंदुत्व का वो व्यवस्था है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य भी वोट देने पहुंचे। वोटिंग के बाद न्यूज स्टेट से बातचीत भी की। मुझे पूरा विश्वास है, कमल खिला था, कमल खिला है और कमल खिला रहेगा। सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच 9 बजे तक 61 सीटों पर 10% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। पोलिंग बूथ पर लंबी कतार की तस्वीर करीब हर जगह से आने लगी थी। यहाँ की तस्वीर बेहद खास है क्योंकि सुबह से ही जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, यहाँ पर लंबी कतारें तब से देखी जा रही हैं। चाहे पुरुष हो या महिला मतदाता हो, बड़ी तादाद में यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुँच रहे हैं। बहराइच में भी वोटिंग की तस्वीर सामने आई। मुद्दे क्या, काम धाम कुछ अच्छे हों बस, और क्या। लोगों की ये हो कि काम अच्छा हो, ऐसा विधायक चुना जाए हमारे यहाँ। हाँ, विकास पे आदमी देखता है, अपना जाति देखते हैं, अपना धर्म देखते हैं, ये कुछ नहीं है। विकास पे काम होना चाहिए। यूपी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बहराइच में वोट डाला, जीत का दावा भी किया। जितनी सीटें हमको 2017 में इस पंचम चरण वाले क्षेत्रों में मिली थी, निश्चित रूप से उतनी सीटें मिली। यूपी में 11 बजे तक 20% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। वहीं प्रयागराज में वोटिंग के लिए पहुंची सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने पोलिंग बूथ की सजावट की तारीफ की। जिस तरह से करीब 58 लाख नए मतदाता इस प्रदेश में बने हैं, इस बात का द्योतक है कि लोग अब चुनावी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी लेने के लिए तैयार हैं। 11 बजे से 1 बजे के बीच 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग की स्पीड बढ़ने लगी थी। बहराइच सदर सीट से विधायक और पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल ने भी परिवार के साथ वोट डाला, बीजेपी की जीत का दावा किया। 2017 में भी कमल का फूल यहाँ खिला था और 2022 में भी कमल का फूल और बहुमत के साथ यहाँ पर खिलेगा। करीब 11 बजे राजा भैया ने वोट डाला, जीत के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का दावा किया।
बहुत अच्छी जीत कुंडा में, बाबागंज में और भी कई विधानसभाओं में होने वाली। इस बीच कुंडा से एसपी प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमले की खबर सामने आई। तनाव के चलते मौके पर पुलिस बल तैनात की गई। आरोप राजा भैया पर लगाए गए। जनसत्ता दल पर जबरन वोटिंग कराने का भी आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी ने मामले में चुनाव आयोग से गुहार लगाई कि कुंडा में हमला किया गया हमारे पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव के ऊपर, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। करीब करीब तमाम सीटों पर भी वीवीआईपी भी अपना वोट कास्ट कर चुके थे। 1 बजे तक 12 जिलों में 35% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। 39% वोटिंग के साथ अयोध्या के वोटर लीड में थे। बाराबंकी और बहराइच से भी वोटिंग की तस्वीरें सामने आई। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें लगी हुई थी। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं और लोग कतारों में लगकर यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। तो हम आपको यहीं से दिखाते हैं कि लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच प्रयागराज में वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आने लगा था। बुजुर्गों और नौजवानों में वोटिंग को लेकर जोश देखते ही बन रहा था। ऐसे में एम्बुलेंस से वोट देने पहुंची एक महिला ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। देखिए, मैं तो खुला बोलूंगी, मैं भाजपा को सपोर्ट कर रही हूँ। सारे समाज, सारे जाति धर्म का सम्मान, आदर, ये जो मुद्दे हमारे सामने हैं, इन मुद्दों पर मैंने वोट दिया है। बीजेपी के पीरियड में काफी कुछ इम्प्रूव हुआ है। कौशाम्बी में भी मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। सिराथू के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी मतदाताओं में उत्साह नजर आया। ये सिराथू का कड़ा धाम है। देखा जाए तो इसे एक शक्तिपीठ के तौर पर भी देखा जाता है। हालांकि अगर हम वोटिंग की प्रक्रिया की बात करें तो चाहे हम सिराथू कस्बे की बात करें या फिर सिराथू के जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहीं इस बीच प्रतापगढ़ में एक बुजुर्ग वोटर ने पोलिंग बूथ अधिकारी पर जबरन वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत की। हम लखत रहे कि हम बटन देख लेबै तब दबाओ, नंबर देख ले तब दबाओ, तो आज गए न हम के आए नहीं है। जानकारी में चिपक जो महिला बता रही है, अब मैं नहीं बता सकता क्या बता रही है माता जी। दोपहर 3 बजे से 6 बजे के बीच 12 जिलों की 61 सीटों पर 3 बजे तक 45% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। 3 घंटे की वोटिंग अब भी बाकी थी। 3 बजे के बाद वोटिंग डाउन होने लगी थी। 5वें चरण का मतदान पीक से ढलान की ओर पहुंचने लगा था। 4 बजे के बाद पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या सीमित हो चुकी थी। लंबी लंबी कतारें छोटी हो रही थी। शाम 5 बजे तक 55% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ पर वोटिंग खत्म हो चुकी थी। अभी जो अंतिम आंकड़ा है वो आना बाकी है, तो माना जा रहा है कि 60 के आसपास जो मतदान का प्रतिशत है वो जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो 5 बजे तक का आंकड़ा है उसके मुताबिक 50.89% मतदान हुआ था प्रयागराज में। 693 कैंडिडेट की किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया था। जनादेश 10 मार्च को सामने आएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।